नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रानी आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है हमारी राधा। चंचल नटखट बड़ी है सुंदर हमारी राधा। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, चेहरे पे शर्म और प्यारी सी मुस्कान। हर काम में आगे, चाहे पढ़ाई हो या खेलकूद, हर क्षेत्र में अव्वल है हमारी राधा। माता पिता की लाडली, भाइयों की जान, घर वालों की खुशी है राधा। जिस काम को भी करना चाहे वो उस काम को करने में जी जान लगा देती। घर वाले उसे बहुत प्यार करते, उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखते। राधा के भी बड़े बड़े सपने थे। वो शिक्षिका बनना चाहती थी। उसके माता पिता भी उसका सपना पूरा करने में उसका साथ दे रहे थे। वह आगे तक पढ़ना चाहती थी और उसके माता पिता ने भी उसे बोल दिया कि बेटी तुम जहाँ तक पढ़ोगी हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक पंछी की तरह राधा पंख फैलाए अपने सपनों को पूरा कर रही थी। वह बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। गली का राघव हमेशा उसे छेड़ता, उसे तंग करता और गंदी गंदी बातें बोलता। जब राधा कॉलेज के लिए घर से निकलती तो राघव अपने दोस्तों के साथ उसका इंतज़ार करता और जैसे ही राधा उसके सामने से गुजरती वो उसको पीछा करने लगता। राघव राधा को बहुत ही परेशान करता, कभी कभी तो उसकी चुनरी खींचकर फेंक देता। राधा परेशान हो गई। आखिर उसने अपने माता पिता को बता दिया किस तरह राघव उसे रोज़ तंग करता है। उसके माता पिता राघव के पास गए, उसे बहुत समझाया मगर वो समझा नहीं। फिर एक दिन उसके घर वाले तंग आकर पुलिस स्टेशन में जाकर राघव की शिकायत कर दी और पुलिस वाले आकर राघव को पकड़कर जेल ले गए। राघव को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने अपनी गलती को समझा नहीं। वह तो बस राधा को सबक सिखाना चाहता था। जब वो जेल से छूटा तो उसने सोच लिया कि कैसे राधा को सबक सिखाया जाए। एक दिन जब राधा अपने कॉलेज से घर अकेले वापस आ रही थी तो राघव ने मौका देखकर राधा को उठा लिया। फिर उसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और उसी हालत में राधा को छोड़ वहाँ से भाग गया। घर वाले राधा को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और शाम को राधा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने घर पहुँची। घर वाले उसकी हालत देखकर अचंभित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे। समाज के बारे में सोचकर वो चुप हो गए। उन्हें लगा कि लोग हंसेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए उन्होंने राधा को समझाया और सब भूल जाने को कहा। राधा सदमे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हंसना, बोलना, सपने देखना बंद कर दिया। घर से निकलती भी नहीं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे और राधा ने अपने आप को संभाला, लेकिन वो अपने साथ घटी घटना को भूल नहीं पा रही थी। उसने कॉलेज जाना शुरू किया। फिर एक दिन राघव ने मौका देखकर उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती की और इस बार उसने अकड़ कर राधा को बोला कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस बार राधा डरी नहीं। वो पुलिस स्टेशन गई और राघव की शिकायत कर दी। पुलिस वालों ने भी उसे वहाँ से जाने को कहा। उन्हें राधा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसे यह कहकर भगा दिया कि तुम्हारी ही मर्जी होगी, तुम्हारी ही गलती है, तुम झूठ बोल रही हो। आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे राधा के बारे में। उसके घर वालों को ताना मारने लगे। राधा के चरित्र पर उंगली उठने लगी। राधा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बार तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर
उसके दिमाग में ये बात आया और उसने सोचा कि जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरे घर वालों को बदनाम किया और आज वो इंसान आज़ादी से सम्मान के साथ समाज में घूम रहा है, उसे किसी बात का डर नहीं। आज उसकी गलती नहीं थी, उस दरिंदे ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। उसने मन में सोच लिया कि वो राघव को सबक सिखा के रहेगी और अपना बदला अपने हाथों से लेगी। एक दिन मौका पाकर राधा ने राघव को गोली मार दी। वो नहीं चाहती थी कि जो घटना उसके साथ एक बार घटी वो बारी बारी उसके साथ घटती रहे। और राधा ने अपने हाथों से अपनी बेइज्जती का बदला लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राधा ने सही किया या गलत? क्या हर वो लड़की को अपने गुनहगारों को सज़ा देने का हक नहीं? गलती तो उसके साथ हुआ है और सज़ा तय करने का भी हक उसी लड़की को है जिसके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। आपको क्या लगता है, राधा ने सही किया या गलत? अपनी सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।